सो वेलकम पीपल एंड नाउ दिस इज योर विजय हर और दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम लोग क्लास 12 के बच्चों के लिए सारे कंटेंट्स लेके आते हैं और ये वीडियो स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 11 से 12th में आए हैं और अभी भी कंफ्यूज हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 के लिए किस तरीके से अप्रोच रहनी चाहिए पढ़ने के लिए। बिकॉज मैं कल लाइव भी आया था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने देखा वहाँ बच्चों के यही सबसे बड़े डाउट थे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 के बच्चों को मतलब समझ में नहीं आ रहा कि सिलेबस क्या है। सो देखिए, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि मैं जो स्पेशली सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, स्पेशली आपको क्या कहते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, आपको पॉलिटिकल पढ़ाता हूँ और साथ में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो मैं इस क्लास के अंदर सिर्फ यही बताने की कोशिश करूँगा कि टर्म 1 के अंदर कौन से चैप्टर आ रहे हैं और टर्म 2 के अंदर कौन से चैप्टर आ रहे हैं और बेसिक अप्रोच क्या रहनी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, किस तरीके से उन्हें पढ़ना चाहिए। ओके, सो गाइस नाउ दिस इज योर विजय हेयर और दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल पे। आपका प्यार, सपोर्ट और साथ में दुश्मनी ऐसी बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप सभी को ये बता दूं मैं कि इस क्लास के अंदर हम बेसिक ये बात करेंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के हिसाब से क्लास 12 के बच्चों का इस बार सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है, चेंज हुआ है। तो मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, बट मैंने आपको खुद से सेल्फ ढूंढने के लिए कहा था कि आप ऐसे ऐसे ढूंढ सकते हैं और इस तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। बट बहुत से बच्चे अनेबल थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ढूंढना कैसे वगैरह वगैरह। तो भाई मैं इस क्लास के अंदर ही लेके आया हूँ कि आप स्पेशली इस वेबसाइट पे जाइएगा। अगर आप अपने लेवल पे स्टडी कर रहे हैं या सर्च करना चाहते हैं तो अपने लेवल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। बट अगर आप फिर भी सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि आप cbsecademy.nic.in वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे आपको ये टर्म वाइज कुछ सिलेबस मिलेगा, एग्जामिनेशन 2021 समथिंग। इस पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये सारा आपको टर्म वाइज मिल जाएगा। रिवाइज एकेडमिक इफेक्टिव ए ग्रुप ए में अब सारा देखिए, जो बच्चा ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमिक्स लेता है, फिजिकल लेता है, फाइन आर्ट लेता है, तो वो सभी बच्चे अपना खुद देख सकते हैं। बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग दिस सब्जेक्ट, सो दैट इज वाई मैं आपको क्या कहते हैं स्पेशली ज्योग्राफी बताऊंगा, उसके बाद पॉलिटिकल बताऊंगा और साथ में आपका हिस्ट्री बताऊंगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको समथिंग ऐसा कुछ विंडो खुलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ विंडो खुलेगा और फिर आप यहाँ से देख पाएंगे। ओके, सो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो टर्म 1 के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में जो है आप देख सकते हैं हिस्ट्री के अंदर टर्म 1 के अंदर सिर्फ यही चैप्टर आ रहे हैं टर्म 1 के अंदर। तो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बोन्स है ना, ये वाला हमने करा दिया है, आप वीडियो देख ही रहे होंगे, हमने कराया है। किंग्स, फार्मर, टाउन्स, किंगशिप, कास्ट ये भी करा दिया, थिंकर्स एंड बिलीव करा दिया, भक्ति सूफी करवा दिया। याद रखिएगा चैप्टर 5 नहीं आ रहा है। जो बच्चे चैप्टर 5 पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही तगड़ा लॉस है, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए था। चैप्टर 7 आ रहा है और ये भी हमारी वीडियोस अपलोड हो रही है। मतलब टर्म 1 के अंदर आपकी अप्रोच पता कैसी रहनी चाहिए, ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी के लिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके स्कूल के अंदर जो चैप्टर आ रहे हैं ना, वो टर्म 1 में यही सब आएंगे। आप सारे पढ़ लीजिए, बट अलग अलग स्कूल के अंदर सिस्टम अलग अलग है। जैसे कि वो अभी एग्जाम ले रहे हैं आपके, थोड़े बहुत क्या कहते हैं एग्जाम में क्या करवा रहे हैं वो लोग, आपसे पीरियोडिक 1 ले रहे हैं जिसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी पूछ ले रहे हैं। तो अप्रोच ये रहनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को ऐसा पढ़ने की कोशिश करें, चैप्टर को ऐसा पढ़ने की कोशिश करें जिसमें कहीं ना कहीं एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेट होते रहें। बिकॉज आप इन फ्यूचर यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वहां पे आपको इसका काम जरूर आएगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी अप्रोच ऐसी रहनी चाहिए कि आपको एमसीक्यू कम से कम हर चैप्टर से 50 निकालने हैं। अब भाई हम लोग तो क्या कहते हैं एमसीक्यू की सीरीज लाइव भी ले रहे हैं। कल मैं लाइव भी आया था आपके लिए, हिस्ट्री के लिए भी आऊँगा, पॉलिटिकल के लिए भी आऊँगा, ज्योग्राफी के लिए भी आऊँगा और वहाँ से भी आप देख सकेंगे सारी चीज़ें, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर कोई डाउट होगा तो हम लाइव में उसे क्लियर करते चलेंगे। सो ये चीज़ें हैं जो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। और रही क्वेश्चन आंसर्स की बात इन चैप्टर्स के अंदर से, तो ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स पूछे नहीं जा रहे हैं टर्म 1 के अंदर, क्योंकि बेसिक अप्रोच आपकी ये है कि इसके अंदर आपसे ये बोला जा रहा है कि एमसीक्यू ज्यादा आएंगे क्योंकि इस बार एमसीक्यू का एग्जाम होगा। अच्छा, एक बच्चों को और कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है कि टोटल मार्क्स 40 क्या है, चाहे आप ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटिकल ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, 40 है क्या। देखिए स्कूल के अंदर ना 100 मार्क्स का पेपर हो, 80 मार्क्स का हो, 20 मार्क्स का हो, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड है ना, वो टर्म 1 और टर्म 2 को कैलकुलेट करेगी। टर्म 1 में अगर 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है आपका टोटल, तो उसको 40 मार्क्स के हिसाब से ही लिया जाएगा, 40 मार्क्स के हिसाब से लिया जाएगा। और जो टर्म 2 होगा, याद रखिएगा टर्म 2 वो टर्म 1 के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है। मतलब जो टर्म 1 के अंदर चैप्टर आ चुके हैं वो टर्म 2 के अंदर चैप्टर नहीं आएंगे। सो बी केयरफुल, आप इसको जरूर फोकस करके चलिएगा। ये भी 40 मार्क्स का होगा और आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स
आपके कैलकुलेट करे जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो फॉर अब आपको जब सेकंड टर्म पढ़ना होगा, सेकंड टर्म की अप्रोच आपकी ऐसी रहनी चाहिए कि एमसीक्यू विद क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि सेकंड टर्म के अंदर आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी एग्जामिनर पूछेगा। इस बार कोई क्वेश्चन किसी किसी स्कूल के अंदर क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं, बट किसी किसी स्कूल के अंदर क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन आंसर्स पूछे भी जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। नॉर्मली 3 4 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको उन्हें करना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि और आपको दिखे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे चैप्टर जो है 6 चैप्टर, इसमें से 5th चैप्टर नहीं आ रहा है, चैप्टर के नाम बदल गए हैं तो वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे ये चैप्टर सेकंड टर्म में आएंगे। बेसिक अप्रोच फर्स्ट टर्म में, एमसीक्यू बेस्ड में हर चैप्टर से कम आप 50 एमसीक्यू निकाल के चलिए, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अब रही पॉलिटिकल साइंस की बात, पॉलिटिकल साइंस की भी हमारी कंटिन्यू वीडियोस अपलोड हो रही हैं और मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो सेम वैसा ही है, इसमें आप देख सकते हैं पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, लेकिन तीसरे में ये चैप्टर 5th है, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो नए पार्ट्स अपलोड हुए हैं ना, आप उस पर जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि बच्चे 3rd चैप्टर भी कर चुके हैं, 4th चैप्टर भी कर चुके हैं, बट दिस इज नॉट कमिंग इन द एग्जाम, वो एग्जाम में भी नहीं आ रहा है। तो आप उसी अप्रोच से पढ़ने की कोशिश करिएगा कि वर्ल्ड वाली बुक के अंदर ये 3 चैप्टर आ रहे हैं। अब 3 चैप्टर कौन से, चैप्टर का नाम अपने बुक से टैली कर लीजिएगा। द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, 2 ध्रुवे का अंत, यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन, है ना। तो उसके बाद जो आपका दूसरी बुक है पॉलिटिक्स इज इंडिपेंडेंट, इंडिया वाली पॉलिटिक्स में, उसमें चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसीज है। तो ये चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं। इसकी भी सेम वही अप्रोच रहनी चाहिए कि हर चैप्टर से क्या कहते हैं आपको 50 क्वेश्चंस निकालने हैं। 50 क्वेश्चंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की या किसी सीजीएल की या जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और आप यकीन माने कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा। उसके बाद ये भी वही 40 मार्क्स के हिसाब से लिया जाएगा, मतलब चाहे स्कूल के अंदर 100 मार्क्स का पेपर हो, लेकिन इसे 40 से लिया जाएगा। सेकंड टर्म के अंदर ऑफ कोर्स वो चैप्टर नहीं आएंगे जो फर्स्ट टर्म में आ चुके हैं। तो इस तरीके से इसका भी प्रैक्टिकल होगा, आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 40 मार्क्स जोड़ के वो आपका एक रिजल्ट तैयार करेंगे। देन फाइनली इट विल बी डिसाइडेड कि आप पास है या फेल है। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का भी टर्म वाइज सिलेबस है। जैसे कि सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका नेचर एंड स्कोप है, पीपल वाला चैप्टर है, ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड चैप्टर है। तो ये यूनिट 1, 2, 3 ये पहले वर्ल्ड वाली बुक से आ रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं यूनिट 1, 2 और 3 के बाद जो इंडिया वाली, इंडियन पीपल एंड पॉलिटिक्स है, उसमें भी माइग्रेशन चैप्टर है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है, रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट ये है। उसके बाद वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड वो आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टर्म। और सेम इसमें भी ऐसा ही है कि ये पूरी तरीके से 40 मार्क्स का कंटेंट करा जाएगा, क्योंकि लास्ट में प्रैक्टिकल वर्क भी जो है वो भी आपसे पूछा रहा है। प्रैक्टिकल वर्क में वही मैपिंग वैपिंग जो होता है, मैपिंग का काम जो होता है, मैप वैप कैसे फिल करना है, तो इस तरीके से इसको भी तैयार किया जाएगा। टर्म 2 के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये है कि यहाँ पे ये जो यूनिट 1 है ये 15 मार्क्स की है, यूनिट 2 जो है फिर ये 15 मार्क्स की, आप देख सकते हो यूनिट 2 15 मार्क्स की है। उसके बाद ये जो प्रैक्टिकल वाला है ना, मैप वर्क वाला, ये 5 मार्क्स का है। इस तरीके से टोटल आपके 35 मार्क्स होते हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल में क्या कहते हैं 40 थे, हिस्ट्री में 40 थे, बट इसमें 35 मार्क्स है। तो क्योंकि यहाँ पे आपको दूसरा जो प्रैक्टिकल वर्क होगा उसके आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे, वो स्कूल के अंदर डिपेंड करता है कैसे। तो भाई आप ये सब देख सकते हैं, सेकंड टर्म का है, ठीक है। सेकंड टर्म में चैप्टर्स आप मैच कर लीजिएगा और इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा ताकि आप आसानी से खुद भी निकाल सके। इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक निकाल लीजिए, बिजनेस स्टडी है तो बिजनेस स्टडी, हिस्ट्री, जो भी आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं उनको भी आप स्पेशली ढूंढ सकेंगे और ढूंढ लीजिएगा ताकि आपके लिए बेनिफिट हो सके। सो इस तरीके से अप्रोच रहनी चाहिए आपकी पढ़ने के लिए। टर्म 1 के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी यही हिदायत है कि मतलब आप लोग क्या कहते हैं उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा कि इन फ्यूचर आपको वो एमसीक्यू आने वाले एग्जाम के अंदर भी फायदा कर सके। क्योंकि अगर आने वाले एग्जाम में फायदा नहीं करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा आपके पढ़ने का, कि आप 10th में 11th में पढ़ लेंगे, 12th पढ़ लेंगे, लेकिन कॉलेज में जाके फिर सारी चीज़ें भूल जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और बाकी कोई और भी आपको रिक्वेस्ट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इसमें कि और किन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपके लिए इन फ्यूचर में हेल्प हो सके। ओके, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक द कंटेंट एंड टाटा एंड बाय बाय।